हेलो एवरीवन। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आपने थंबनेल में आज देख लिया होगा, आज हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है आज उन सब लोगों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी गाड़ी ले ली है। कोई भी ईवी, जरूरी नहीं है ओला ही हो, कोई भी ईवी आपके पास है, या उन लोगों ने जिन्होंने ऑलरेडी बुक कर ली है, या फिर जो भी प्लान कर रहे हैं, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है। कई सारे स्टेट्स में अप्रॉक्सीमेटली 40 डिग्री सेल्सियस तक भी इस समय टेम्परेचर जा रहा है, और आगे और भी हो सकता है जाए। तो इस केस में आपकी जो ईवी है, आपको कैसे चलानी है, किस क्या क्या बातों का आपको ध्यान रखना है, उन सब बातों पे आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो आप ज़रूर इस वीडियो को बहुत इंपॉर्टेंटली एंड तक देखिएगा। डिटेल में आपको हर एक चीज़ बताऊंगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि मैंने अपनी गाड़ी जो है 2 महीने मेरे को अप्रॉक्सीमेटली हो गए हैं, तो कितनी मैंने इसे चला दी है ये आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो 2088 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली मैंने इसे चला दिया है। तो इस समय सुबह सुबह का टाइम है, धूप भी अच्छी खासी हो रही है, आप देख ही पा रहे होंगे। लेकिन कितनी ज़्यादा इस समय इसका टेम्परेचर क्या है बैटरी का और आपका मोटर का, तो वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, वो भी आपको दिखता है। अब यहाँ सेटिंग्स में जा करके पहले इसकी थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं। ठीक है, ये व्हीकल स्टेटस में अगर आप जाओगे तो इसमें आपको दिखेगा कि जो इस समय बैटरी टेम्परेचर है 29 डिग्री सेल्सियस है, और मोटर टेम्परेचर जो है 36.5 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, जो कि लिखा हुआ भी है यहाँ पे कि सेफ़ है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना टेम्परेचर नॉमिनल है। लेकिन ये तब है जो जब सुबह सुबह, अभी जब गाड़ी बहुत ज़्यादा चली नहीं है। ठीक है, अभी आप टुडेज़ राइड स्टेटस देख लीजिए, सिर्फ 2 किलोमीटर गाड़ी चली है, इससे ज़्यादा गाड़ी नहीं चली है। तो इतने में तब इसका टेम्परेचर 36.5 डिग्री सेल्सियस इसका मोटर का है, और 29 डिग्री सेल्सियस इसका बैटरी का है। ठीक है, तो अगर आप सोचिए अब इसे अगर आप चलाएंगे तो कितना ज़्यादा आपको इसका टेम्परेचर हाई हो सकता है। ठीक है, तो उन्हीं सब चीज़ों पे आज हम बात करेंगे कि अपनी गाड़ी का टेम्परेचर को आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं, सो दैट गाड़ी जो है, एक आपकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जैसे आपने सुना भी है, कई जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो आग पकड़ लेती हैं। ठीक है, तो उनका रीज़न क्या है, क्योंकि दे आर नॉट मेंटेन्ड इन अ वेल कंडीशन। ठीक है, तो इस बारे में आज हम बात करेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जो जो आपको ध्यान में रखने हैं, जो आपको चलाते समय अपनी गाड़ी को ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो बहुत बेसिक सा है, वो यही आ जाता है कि आपको जब अपनी गाड़ी आप ले करके जाओ, ठीक है, तो उस समय जो आपकी गाड़ी की चार्जिंग है, या अगर आप जैसे मान लीजिए आपने गाड़ी चार्ज करी है, तो उसका कम से कम आधा घंटा आपको वेट करना है, कि अगर आपको कहीं ले करके जानी है अपनी गाड़ी को। ठीक है, दिन के टाइम की मैं बात बता रहा हूँ। सुबेरे आप ये टाइम थोड़ा रिड्यूस कर सकते हो, 10 मिनट में ही आप निकल जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब आपकी गाड़ी जो है दिन में, अगर सपोज़ करिए आपने चार्ज पे लगाई और आपको तब निकलना है जब कड़ी धूप इस समय पड़ रही है, तो उस समय पे ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपको जो है अपनी गाड़ी को कम से कम आधा घंटा देना है, तब आप अपनी गाड़ी को लेकर के जाएंगे, ताकि उसका जो टेम्परेचर है, वो बैटरी का टेम्परेचर जब गाड़ी चार्ज होती है ऑब्वियसली वो थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है, तो वो नॉमिनल टेम्परेचर पे एक बार गाड़ी आ जाए, जिसके लिए हाफ एन आवर इज़ मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, अगर उसके आप एक बार चेक कर लेना, और जब भी अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता है कि आपको धूप में अपनी गाड़ी खड़ी रखी हुई है आपने, और तब आपने चार्जिंग पे लगाई है, तो उस समय उसका बैटरी का टेम्परेचर, उसका मोटर का टेम्परेचर है क्या। ठीक है, ऑन एन एवरेज मैं बोलना चाहूँगा आपको कि 40 डिग्री सेल्सियस तक भी अगर इसका टेम्परेचर जा रहा है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेफ़ टेम्परेचर में आता है। ठीक है, लेकिन 50-60 जा रहा है, वो भी सेफ़ में ही लिखा आएगा, लेकिन ट्राई टू नॉट इंक्रीज दैट टेम्परेचर बियॉन्ड 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आई होप आप ये चीज़ मेरी समझ गए होंगे। तो एक पॉइंट तो यही है सबसे पहला, कि अगर आपने अपनी गाड़ी चार्ज पे लगाई है तो उसका कम से कम आधा घंटा आपको वेट करना है, अगर आप उसे लेकर के जा रहे हो इस कड़ी धूप में। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट, जब आप अपनी इस इतनी ज़्यादा धूप में गाड़ी चला रहे हो, जब टेम्परेचर ऑलरेडी बाहर का 40 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है, तो आप ध्यान रखना, अब उस समय पे आपको अपनी गाड़ी बहुत ज़्यादा भगानी नहीं है। ठीक है, आप अपनी गाड़ी को 55 किलोमीटर तक आप लेकर जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन स्पोर्ट्स मोड तो बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है इसका। अब मैं इसको वापस से दोहराता हूँ, स्पोर्ट्स मोड आपको बिल्कुल गाड़ी का नहीं यूज़ करना है गर्मियों के समय पे, इस चीज़ का ध्यान रख लेना। ठीक है, ये अपना अंदर सेटिंग्स में जाके ओला इलेक्ट्रिक ऐप में जाके चाहे बंद कर देना। ठीक है, क्योंकि उस समय गाड़ी चलाते हैं, कोई दूसरा बंदा सामने से निकल जाए तो थोड़ा ईगो हर्ट होता है, तो फिर स्पोर्ट्स मोड लगा के आप भी भगाना शुरू कर देते हो। तो उससे बेटर है कि आप अपना स्पोर्ट्स मोड ऑफ ही कर दो पूरे गर्मी गर्मी। ठीक है, अगर नहीं पता किसी को तो मुझे बताना, मैं कमेंट में मैं बता दूंगा आपको प्रॉपरली कि कहाँ जाके कैसे बंद हो जाएगा। ठीक है, तो स्पोर्ट्स मोड नहीं और चलाना है बिल्कुल भी। दूसरी ये कंसर्न मैंने आपको बता दी है। अब तीसरी कंसर्न अगर मैं आपको बताऊं, तो तीसरी कंसर्न जो आपको ध्यान में रखना है अपनी गाड़ी का, वो ये है कि
आपको अपनी गाड़ी का ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मैंने पहले भी आपको अपनी गाड़ी में बताया है, पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि अगर आपको अपनी गाड़ी बढ़िया रखनी है, जिसमें कोई दिक्कत ना हो, तो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। अगर कोई लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हुए आ रहे होंगे, तो इस चीज़ को बिल्कुल प्रैक्टिस मत करना। लोग जो हैं यूट्यूब पे भी काफ़ी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया है अपनी पिछली वीडियो में। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनको पता होगा। देखो, अगर आप अपनी गाड़ी को ओवर चार्ज करते हैं सेल बैलेंसिंग के नाम पे, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। ओवर चार्जिंग इज़ वेरी वेरी हार्मफुल फॉर योर व्हीकल। मैं आपको बता रहा हूँ, इस चीज़ को बिल्कुल भी प्रैक्टिस आपको नहीं करना है। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप ये लगा लीजिए कि अभी जब नॉमिनल चार्ज पे आपकी गाड़ी का टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है, तो जब आप ओवर चार्जिंग करोगे तो क्या होगा फिर, ठीक है। ओवर चार्जिंग मैंने पहले भी बताया, ओवर चार्जिंग ऐसे नहीं होती है जैसे आप सिंपली अपनी गाड़ी को सेल बैलेंसिंग ऐसे नहीं होती है कि आप सिंपली अपनी गाड़ी को ओवर चार्ज करो और जो है आपकी सेल बैलेंसिंग हो जाएगी और आपकी रेंज बढ़ जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। अगर आप ऐसा करोगे तो मैं लिटरली बता रहा हूँ, अगर आपकी गाड़ी में की बैटरी में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो इसको मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि आपकी गाड़ी का एक एक रिकॉर्ड जो है ओला वालों के पास जाता है। आप अपनी गाड़ी को कितनी बार चार्ज करते हो, कितनी देर तक चार्ज करते हो, ओवर चार्ज करते हो या नहीं करते, इसका स्पोर्ट्स मोड कितने देर तक ऑन रखते हो। हालांकि स्पोर्ट्स मोड और इन सब चीज़ों के लिए ऐसा नहीं है कि बैटरी की वारंटी वॉइड होगी, लेकिन अगर ओवर चार्जिंग आपने बार बार करी, ठीक है, तो इतना आप मेरे से लिख के ले लो कि अगर कोई बैटरी में प्रॉब्लम आएगी तो आपकी गाड़ी को नहीं मिलेगी बैटरी का क्लेम, बिल्कुल भी वारंटी आपको अपनी बैटरी की नहीं मिलने वाली। ओला से डायरेक्टली रिजेक्ट कर देगा आपका क्लेम, ठीक है, और रिकॉर्ड आपके निकाल के सामने रख देगा कि आपने इतनी इतनी बार अपनी गाड़ी को ओवरचार्ज किया है, विच वी विल नॉट रिकमेंड एट ऑल टू डू सो, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ओवर चार्जिंग अपनी गाड़ी की नहीं करना है सेल बैलेंसिंग के नाम पे। सेल बैलेंसिंग ऐसे नहीं होती है। सेल बैलेंसिंग एक नॉमिनल टेम्परेचर पे एक एक सेल का बैटरी हेल्थ देखी जाती है, एक एक सेल की कंडीशन देखी जाती है, उस हिसाब से उस पर उतनी पावर, जितनी उसकी डिज़ायर्ड पावर है उतनी पावर उसको नॉमिनल पावर दी जाती है। एक प्रॉपर सिस्टम होता है, उस टाइम पे जाके जब ये सारा सिस्टम आप अपना लगाओगे बैटरी निकाल करके, ठीक है। ये गाड़ी में ही नहीं होती है कि गाड़ी में ही आपने लगाया और चार्जिंग कर दी और सेल बैलेंसिंग होगी। प्रॉपर बैटरी निकाल के एक ऐसा रूम टेम्परेचर पे बैटरी को लेकर के आया जाता है, तब जा करके सेल बैलेंसिंग होती है सर, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, सेल बैलेंसिंग के नाम पे आप अपनी गाड़ी को ओवरचार्ज नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। एक ये कंसर्न था जो मेरे को आपको बताना था। अब चौथा कंसर्न ये है, जब आप अपनी गाड़ी को रेव करते हो, रेव इन द सेंस जब अपनी गाड़ी की आप रेस मतलब जब ज़्यादा देते हो आप, ठीक है, एकदम से, तो आपकी गाड़ी क्या करती है ना, आपकी गाड़ी जो है पीक पावर है बैटरी से वो ज़्यादा उठाने लगती है। क्यों? क्योंकि उस समय आप डिमांड ज़्यादा कर रहे हो, ठीक है। तो वो अल्टीमेटली एक वो उसी कंसर्न की पॉइंट आ गया कि जैसे आप अपनी रेस ज़्यादा दोगे तो आपने मतलब 50-55 से ज़्यादा मत भगाओ। 50-55 से ज़्यादा तो आपने लेकर के जानी नहीं है गाड़ी। लेकिन दूसरा ये है कि अगर आप 50-55 तक जा रहे हो तो एक रिदम में गाड़ी को लेके जाओ, बहुत ज़्यादा रैव मत करो उसे, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा रैव करोगे तो अल्टीमेटली बैटरी से जो है पावर ज़्यादा निकलेगी, आपकी रेंज भी ड्रॉप होगी, एक कंसर्न ये है। और दूसरा जो है इसके चांसेस भी ज़्यादा है कि बैटरी जो है अपना, क्योंकि वर्क ज़्यादा कर रही है, तो वो ऑब्वियस सी बात है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होने का डर है, ठीक है। हालांकि इतना ज़्यादा भी इंक्रीज़ नहीं होगा, लेकिन फॉर द नॉलेज पर्पस मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। रेंज भी आपकी ड्रॉप नहीं होगी और आप एक रिदम में अपनी गाड़ी को चलाएंगे तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। तो एक ये कंसर्न जो था मेरे को आपको बताना था। अच्छा, एक और चीज़ है कि अगर आपकी गाड़ी में सपोज करिए कि ऐसी कोई इशू आ गया, ऐसा कोई दिक्कत आ गई कि आपकी गाड़ी जो है आपकी गाड़ी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट गाड़ी में आग लग जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। एक जो ईवी होती है आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल, उन सब में एक सिस्टम आता है, ठीक है, जिसको लोग जो है फायर प्रूफ सिस्टम या अलार्म सिस्टम या धमकाना सिस्टम, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ उसका एक प्रॉपर नाम है, उसको बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। अब बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम सर, एक जैसे एक इंसान है उसका ब्रेन है, वैसी ईवीज़ में बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम एक प्रॉपर एक सारा एक तरीके का एक ब्रेन कह लीजिए आप उसको गाड़ी का, ठीक है। अगर वो नहीं वर्क करेगा तो आप ये लगा लीजिए जैसे एक आदमी विदाउट ब्रेन, या जैसे किसी को पैरालिटिक अटैक आ जाता है, तो एक आदमी जो विद पैरालिटिक अटैक एंड सेम द ईवी व्हीकल विदाउट द BMS, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के बिना
वो गाड़ी एकदम इक्विवेलेंट है उस आदमी के जो जिसको एक पैरालिटिक अटैक आया है, ठीक है, कि वो भी कुछ नहीं कर सकता और जो ईवी है वो भी आपकी कुछ नहीं करेगी, क्योंकि BMS इज़ द ओनली सॉफ्टवेयर और यू कैन से इट इज़ द ओनली सिस्टम और अ टेक्निक यू कैन से जो कि आपकी गाड़ी की को बताती है, या आपकी गाड़ी का सिस्टम जो एक एक चीज़ है वो ध्यान में रखती है। आपकी गाड़ी को कब, आपकी मोटर को कब पीक पावर कितनी ज़्यादा चाहिए, किस अमाउंट में चाहिए, ठीक है, वो सब चीज़ें ये ध्यान रखती है। आप अभी जो मैंने आपको दिखाया था कि जो गाड़ी का जो मोटर का टेम्परेचर और बैटरी का टेम्परेचर शो हो रहा है वो किससे हो रहा है, वो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम से हो रहा है सर, ठीक है। तो वो चीज़ें ये सारी वो जो है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जो है ध्यान रखती है। अब बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम करता क्या है, अगर सपोज करिए आपकी गाड़ी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, तो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जो है आपकी गाड़ी में ये जो आपकी स्क्रीन है यहाँ पे आकर के ये एरर देने लग जाएगा, ठीक है, या तो ये बोलेगा रीस्टार्ट द स्कूटर, ठीक है, या तो ये अपने आप रीस्टार्ट हो जाएगा, या फिर ये बोलेगा सिस्टम प्रॉब्लम, या कुछ ऐसे करके ये एरर देगा और अल्टीमेटली आपकी गाड़ी को ये कोशिश करेगा कि आप इसे चलाओ ना, ये रुक जाएगी गाड़ी, ठीक है। क्यों ऐसा होगा, ताकि वो ये बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम इस तरीके के डिज़ाइन है कि आपकी गाड़ी में वो एरर देगा और उतने बीच तक गाड़ी को है वो चलने नहीं देगा, ताकि जो उसका बैटरी का जो या मोटर का जो टेम्परेचर है वो एक नॉमिनल टेम्परेचर पे आ जाए और तब आप अपनी गाड़ी को लेकर जाओ, ठीक है। तो ये एक तरीके का उसका सिस्टम इस तरीके से डिज़ाइन है कि गाड़ी जो है आग ना पकड़े, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो, कुछ ऐसा शॉर्ट सर्किट ना हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से ये गाड़ी जो है आपकी जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है इस तरीके से आपका जो है डिज़ाइन है कि ये आपको जो है रोक देगा आपकी गाड़ी को, और उस समय आपकी गाड़ी में सिस्टम प्रॉब्लम लिखा आएगा या फिर रीस्टार्ट द स्कूटर ऐसा कुछ लिखा आएगा, ठीक है। तो इस वजह से जो है ये इस तरीके से काम करता है। तो ये सारी चीज़ें जो थी जो मेरे को आपको बतानी थी, जो आपको अब इस समय जो 2-3 महीने कम से कम जो ये गर्मियाँ रहेंगी उस समय पे आपको अपनी गाड़ी का ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा। ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए, प्लीज़ इन सब बातों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंड वंस अगेन इफ़ आई वाज रॉन्ग, प्लीज़ मुझे रिकरेक्ट करिएगा, ठीक है। मैं आपको मैंने पहले भी ये बोला है कि आई ऑलवेज़ वांट यू पीपल टू गिव अ ऑथेंटिक एंड अ जेन्युइन इंफॉर्मेशन, ठीक है। बट स्टिल आई कैन से ऑन आई कैन सी ऑन माई चैनल कि आप लोग उतना सपोर्ट नहीं कर रहे, तो प्लीज़ आप डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, ताकि मैं आपके लिए इतने सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहूँ जो आपके लिए अच्छी हो, आपकी गाड़ी के लिए अच्छी हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।